ठीक है, चलिए स्पाइसेस हीलिंग और एनर्जी रेमेडीज के बारे में हम समझ रहे हैं इसमें। सो एवरीबडी नोज कि स्पाइसेस जो हैं दे आर नॉट ओनली विच इज यूज फॉर कुकिंग। इसके साथ हम सिर्फ कुकिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। जब आप किचन में खड़े हो रहे हो, ऑब्वियसली यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर कुकिंग द फूड। सो उसी टाइम पे आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आप उसी समय ये रेमेडीज भी कर सकते हो। एंड देन स्पाइसेस के बारे में और आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं होता, बट इसके अंदर बहुत सारी हाई स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस भी होती हैं। ये जितने भी जो स्पाइसेस हैं हमारे किचन में ही आपके वहाँ अवेलेबल रहेंगे, वो ही हम यूज करने वाले हैं। और इनके अंदर काफी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहती हैं। इवन एशियन जो ट्रेडिशन था, ठीक है, दैट इज एन एशियन ट्रेडिशन, जैसे आयुर्वेदा हो गया, तंत्रा हो गया, फोक हीलिंग, स्पाइसेस बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे इस प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, और इवन प्रोटेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए अबंडेंस को, मनी को। ठीक है, कैसे किए जाते थे, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच विल बी लर्निंग इन दिस कोर्स। बट हाँ, ये स्पाइसेस बहुत एक मैजिकल रिजल्ट्स देते हैं बेसिकली। हर स्पाइसेस, ठीक है, आपने सुना तो होगा स्पाइसेस के बारे में, बट इन ये जो स्पाइसेस है ना, दे हैव अ एलिमेंट एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, हमारी बॉडी भी पांच तत्व से बनी है, और हम ये स्पाइसेस जो है ना, इनमें भी जो है किसी ना किसी स्पाइस में कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब हम उसको जब कंज्यूम कर रहे हैं तो वही एलिमेंट क्या जा रहा है हमारे अंदर, जो एलिमेंट जा रहा है। ठीक है, कैसे जाएगा? कभी भी हम किसी भी चीज में इंटेंशन डालते हैं, कहते हैं ना, फूड में वेन एवर यू पुट इन इंटेंशन द फूड विल स्टार्ट वर्किंग यू, द इट विल चेंज योर वाइब्रेशन। वो आपकी वाइब्रेशंस को चेंज करना स्टार्ट कर देता है जो फूड है। तो हमारा बेटर क्या रहता है कि हम फूड को जो है कैसे हम यूज करेंगे इस केस में, लाइक ये स्पाइसेस को। हर स्पाइसेस में पहली बात, जितने आपके स्पाइसेस होते हैं, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, अगर आपके किचन में भी है इस टाइम पे, तो प्लास्टिक को अवॉइड करके ग्लास कंटेनर में यू हैव टू पुट इट। ठीक है, जस्ट मैं एक बेसिक चीज आपको बता रही हूँ, यू हैव टू पुट इट इनटू द ग्लास कंटेनर, दैट इज मस्ट। सेकेंड इज लाइक दैट कि जो आपका स्पाइसेस हैं, जब भी आप उसको यूज कर रहे हो, हर चीज में यू हैव टू पुट इन इंटेंशन, देन ओनली द थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। अब उसके केस में एनर्जी है, सो वी ऑलवेज सेज ना, व्हेन वी आर कमिंग इनटू द किचन, देन वी हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग that time, whatever the intention which is going on, whichever energies we are right now into, every energy is going into that food also। तो वो आप गुस्से में अगर वो इंटेंशन से फूड डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, जो भी स्पाइसेस आप डाल रहे हो, मसाले डाल रहे हो, जो भी आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, तो आपने क्या इंटेंशन दिया है उसको, एक तरह का एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारे नेगेटिविटी जा रही है उसके अंदर, एंड somebody who is consuming the same, उनके अंदर भी सेम वही एनर्जी जा रही है। तो हमने यहाँ क्या सीखना है कि कैसे हम उस स्पाइसेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम हर स्पाइस को के इंटेंशन डाल के उस स्पाइसेस को मोर पावरफुल बना सकते हैं। स्पाइसेस के अंदर तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स हैं ही हैं, ठीक है, बट आपको उसके साथ इंटेंशन को भी पुट करना है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीन चीजें। एक तो कंटेनर आपको यूज करना, आपको एक कंटेनर, इसमें कंटेनर लेना होगा विच इज द ग्लास वन। सेकेंड मैंने आपको बताया है, वेन एवर यू यूजिंग एनी स्पाइसेस आपको इंटेंशन डालना मस्ट होता है। तो ये आपको रहता है, और बाकी एलिमेंट्स तो है ही। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया कि ऑब्वियसली हमारी बॉडी में भी पांच तत्व हैं, तो हर स्पाइसेस जो हम बात करेंगे उसमें भी तत्व पांच हैं। मैं यहाँ चार के बारे में भी आपको बता रही हूँ, क्लास में मैं आपको फिफ्थ के बारे में जरूर बताऊंगी। ना, लाइक फायर एलिमेंट क्या है, स्पाइस क्या करता है, फायर एलिमेंट एवरीबडी नोज। फायर एलिमेंट क्या होता है? फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में एनर्जी लेके आता है, नेगेटिव एनर्जीज को। I use both the languages so everybody can understand that. Fire energy will help you to remove all the negative energies. Okay, it will also help to what? It will also help to give us the power also. It also give us the passion also. It also give us the ये हमारे को पैशन भी देता है, एक्टिवेट करता है हमारी सक्सेस एनर्जीज को। ठीक है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है फायर एलिमेंट जो है। ठीक है, तो फायर एलिमेंट जो स्पाइसेस हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, करेज देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी में।
चीज को ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली फायर जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है आपको, ठीक है। तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर रहा है, प्रोटेक्शन देते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस में, वो लोग वो हेल्प करते हैं। तो स्पाइसेस कनेक्टेड टू दिस एलिमेंट यूजुअली हैव अ स्ट्रॉन्ग वार्मिंग और स्टिमुलेटिंग नेचर। अभी आपका क्या करेगा, जो कौन कौन से स्पाइसेस हैं जो आप यूज कर सकते हो एज अ फायर एलिमेंट, ठीक है। अभी फायर एलिमेंट का बेसिकली हमने पढ़ लिया, मनी अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन, सक्सेस, कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी एक्टिवेशन में हेल्प करेंगे। नाउ कौन सा वाला पहला स्पाइस है, सिनेमन। सिनेमम जो आपका है, हाउ इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू द प्रॉस्पेरिटी। अब आपको ये पता तो है, एवरीबडी नोज दैट कि ये एनर्जी ये क्या लेकर आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको, आपने बहुत सारी जगह भी वीडियोस में देखा होगा, इवन somebody नोज इट ऑल्सो, कि सिनेमम जो है वो आपकी अट्रैक्ट करता है अबंडेंस को आपकी लाइफ में। तो इसका क्या है एलिमेंट, इसका एलिमेंट है फायर, इट इज अ फायर एलिमेंट। और ये आपकी लाइफ में क्या एनर्जी लेके आता है, आपकी लाइफ में, विच इज प्रॉस्पेरिटी, ग्रो, अट्रैक्शन एंड सक्सेस। सो सिनेमन के अंदर कौन सी हो गई, फायर की एनर्जी हो गई, फाइनेंशियल फ्लोज में आपकी हेल्प करेगा। एंड देन स्पीड अप करता है आपकी मैनिफेस्टेशन को, कॉन्फिडेंस को जो है वो इंक्रीज करता है। अभी जैसे ऐड कर सकते हो, हम कोई मनी ऑयल बनाना जो सीखेंगे, तो मनी ऑयल जो है हम मनी ऑयल जो हम सीखेंगे, तो वो मनी ऑयल में हम इसको सिनेमम को भी यूज करेंगे, ताकि वो मनी ऑयल में, तो यहाँ पे जिससे आप प्रॉस्पेरिटी वाटर स्पेल भी सीखोगे, और उसी में हम यूसेज करेंगे सिनेमम का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको बताया अभी एलिमेंट्स के बारे में बताया, अभी जो अर्थ एलिमेंट के स्पाइसेस होंगे, बेसिकली जो भी आप स्पाइसेस के बारे में, मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, फॉर एग्जाम्पल अर्थ एलिमेंट के स्पाइसेस होंगे, तो आपके कौन से ऑर्गन्स को वो जो है बैलेंस करेंगे, आपके कौन से ऑर्गन्स को वो, अर्थ एलिमेंट की बात करते हो ना, जिसको पता हो वो बता सकता है। अर्थ एलिमेंट अगर आपकी आपके ये स्पाइसेस का हम यूज करें, तो कौन से आपके ऑर्गन्स हैं वो आपके बैलेंस होंगे, उस पे हेल्प करेगा उसको बैलेंस करने के लिए। somebody knows that कि क्या, कौन से वाले को बैलेंस करेगा, लाइक अगर मैं बात करती हूँ स्पाइसेस है जिसमें अर्थ एलिमेंट है, और वो कौन से ऑर्गन्स को बैलेंस करेगा, somebody can tell me। मूलाधार चक्र, बोन्स हो गई आपकी, मसल्स हो गई आपकी, टीथ हो गए आपके, स्किन हो गई आपके, नेल्स हो गए आपके, ये आपके क्या हो गए, सारे अर्थ एलिमेंट। तो ये आपके जो जो हम बात कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए थ्रू स्पाइसेस, तो क्या क्या वहां पे हेल्प करेगा, आपके बोन्स को, मसल्स को, मैं ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ, टीथ को हो गया, स्किन को हो गया, नेल्स को हो गया, ठीक है, ऐसे करके ना। जब मैं अगर वाटर की बात करती हूँ, देन वाटर में क्या होएगा, बेसिकली वाटर एलिमेंट, आप उससे रिलेटेड जो स्पाइसेस यूज करोगे, तो वो कौन से ऑर्गन्स को बैलेंस करेगा, आपके कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। somebody can just write it on the chat box। कहाँ हेल्प करेगा, वाटर जो है ना, वाटर एलिमेंट, एवरीबडी नोज कि वाटर हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। यूरिन को के लिए ब्लड में हो गया, सलाइवा के लिए हो गया, इस तरीके से। तो हाँ, डेफिनेटली, तो ये ऐसे का ऐसे बैलेंस करेगा। नाउ कमिंग टू द फायर एलिमेंट, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप बहुत और अच्छे से समझ पाए कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ फायर एलिमेंट के जो जितने भी स्पाइसेस होंगे, वो कैसे आपको हेल्प, आपको फायर एलिमेंट्स के जो स्पाइसेस होंगे, वो कौन कौन से ऑर्गन्स को बैलेंस करेंगे, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स आपके। फायर एलिमेंट अभी मैंने बताया था वैसे तो, डाइजेशन सिस्टम हो गया, यस, स्टमक हो गया, देन आपका बॉडी लिम्फ हो गया, विजन पावर हो गया, हाँ, स्टमक के अंदर ही पैंक्रियाज आ गया, तो पैंक्रियाज भी हो गया, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट के भी अलग स्पाइसेस होते हैं, जो कि आपके एयर एलिमेंट को जो है वो भी बैलेंस करते हैं। तो क्या हुआ वो आपका, ब्रीदिंग हो गया, यस, विच इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इसमें भी आता है, नर्वस सिस्टम भी इसमें आता है, करेक्ट। तो आप मतलब लाइक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट कि जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ इसमें नहीं, मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स, जाके पूरा डीप में हम समझ रहे हैं इसको, कि स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस से रिलेटेड आपके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से स्पाइसेस होंगे, किस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं वो एलिमेंट्स जो हैं, वो स्पाइसेस कैसे, सॉरी, वो स्पाइसेस कैसे हमारे
ऑर्गन्स में जाके हमारे उस ऑर्गन्स को बैलेंस करने वाले हैं। तो कुछ कुछ हमें यहाँ समझ में आ गया कि किस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्लोव आ गया। क्लोव आपका हेल्प करेगा विच इज द प्रोटेक्शन में। ये क्लोव क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो फायर एलिमेंट। हम लगाते हैं ना कि जैसे क्लोव्स कहते हैं कि चलो उसको बर्न कर लेते हैं हम घर में कि नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाए। कपूर के साथ बर्न करते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जीज घर की दूर हो जाए, तो हम वो उसके लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हो गया। दिस इज फॉर प्योरिफिकेशन। सो क्लोव जो है बेसिकली इसका शार्प और पेनिट्रेटिंग फायर वाइब्रेशन होता है जो रिमूव करता है नेगेटिव एनर्जीज को। एवरीबॉडी नोज दैट कि प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एविलाइज से, स्ट्रेंथन करता है इंटेंशन को। ये एक चीज हमने समझी है, बट कैसे हम उसको और यूज कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो क्लियर करती है स्टेगनेंट एनर्जी, जहां पे स्टक एनर्जी हो जाती है वहां की एनर्जी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी अगर वो स्टक हो गई है आपके किसी रूम में, आपके किसी घर में, तो वो उस एनर्जी को जो है वहां से रिमूव कर देती है, अगर आप उसको रेगुलर यूज कर सकते हो। तो वी कैन ऑल्सो यूज इन प्रोटेक्शन स्प्रे और क्लिनजिंग रेमेडीज, ये जो हम आगे करेंगे लाइक इन द कोर्स। ठीक है। ब्लैक पेपर किसके लिए, ये भी फायर एनर्जी है, विच इज ऑल्सो द फायर एनर्जी। इट विल ऑल्सो गिव यू स्ट्रेंथ, करेज एंड प्रोटेक्शन। ब्लैक पेपर, ये काली मिर्चियाँ जो हो गई आपकी, स्ट्रेंथ देती है आपको, करेज देती है और प्रोटेक्शन देती है। आप क्या कर रहे हो, आपने गरम मसाले लिए, वट एवर द स्पाइसेस यू हैव टेकन, ठीक है, आपने ले लिए। तो आपने उसको अगर इतना भी इंटेंशन डाल दिया ना, आई एम जस्ट टेलिंग, यू आर इन अ किचन एंड यू आर मेकिंग द फूड, नाउ यू नो ब्लैक पेपर इज अ फायर एनर्जी, तो ये मुझे क्या देगा, स्ट्रेंथ। तो आपने इंटेंशन डाल दिया कि हाँ मुझे मेरे को स्ट्रेंथ देने के लिए थैंक यू। ठीक है, ऐसे करके आपने ब्लैक पेपर को क्या बोला, थैंक यू हैव, यू हैव गिवन द पॉजिटिव एनर्जी बाय सेइंग द थैंक यू टू दैट ब्लैक पेपर। ठीक है, आपने उनको थैंक यू बोल दिया, आपने उनको एक्नॉलेज कर दिया, एंड साथ साथ आपने उनको बोल दिया कि आपको इंटेंशन, कि आपने उसको बहुत पॉजिटिविटी, जब थैंक यू बोलते तो हमारा शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव से हम पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं, तो वो हमारा शिफ्ट हो गया। तो वो हमने बोल दिया कि हमारा को स्ट्रेंथ देने के लिए थैंक यू, करेज देने के लिए थैंक यू, प्रोटेक्शन देने के लिए थैंक यू। तो आप दे रहे हो उसमें एक इंटेंशन डाल रहे हो, एंड देन इट विल वर्क फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू ईट दैट फूड। ठीक है, वो आपको ऐसे हेल्प करेगा ना। एग्जाम्पल प्रोटेक्शन रिचुअल जो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, सिंपल क्या कर सकते हो, आपने क्लोव लिया, आपने कपूर लिया, एंड देन इट विल हेल्प यू टू जस्ट रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो फॉर दैट हाउस। ओके, नाउ जिंजर इज ऑल्सो हैव अ जो आपकी फायर एनर्जी में हेल्प करता है, विच विल हेल्प यू टू गिव द वाइटलिटी, मूवमेंट एंड हीलिंग एज वेल। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्मिंग स्पाइस। ठीक है, गरम होता है ये स्पाइस, कहते हैं ना जिंजर बहुत गरम होता है। सो ये हेल्प करता है आपके सर्कुलेशन में, लाइफ फोर्स एनर्जी में। ठंडी ठंडी में हम जिंजर की चाय पीते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, जिंजर डाल के हम चाय पीते हैं, है ना। तो हम ये कर सकते हैं बेसिकली। तो क्या करता है, हाउ इट वर्क्स, इट इंक्रीज द फिजिकल एनर्जी, हमारी बॉडी में वो गर्माइश लेकर आता है। सर्दी में हमारी बॉडी में एक तरह की गर्माइश लेकर आता है, वाइटेलिटी लेकर आता है, रिमूव्स द स्टेगनेशन इन द बॉडी, हेल्प्स टू एक्टिवेट द मोटिवेशन एंड एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल एडेड टू दी हेल्थ ऑयल्स। हेल्थ ऑयल्स कैसे, हम हेल्थ ऑयल्स सीखेंगे, ये सब हम सीखने वाले हैं, क्या क्या हम बनाएंगे। हाँ जी, हम पीडीएफ इसकी देंगे श्रुति जी, सब कुछ मिलेगा इसका, इवन रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। मस्टर्ड सीड जो है इट विल हेल्प टू प्रोटेक्शन, एनर्जी एक्टिवेशन, और ये भी हमारा क्या है, फायर एलिमेंट ही है मस्टर्ड सीड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रेमेडीज में ये रिमूव करेगा नेगेटिव एनर्जीज को। एविल आई एक्टिवेट्स करते हैं करेज को, क्योंकि फायर एनर्जी तो हमें करेज ही दे रही है, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर रही है। ठीक है, सो यूज्ड इन द एनर्जी क्लेंजिंग रिचुअल और प्रोटेक्शन रेमेडीज के लिए। नाउ कमिंग टू द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या लेकर आता है, अर्थ एलिमेंट क्या लाता है, एवरीबडी नोज दैट अर्थ एलिमेंट क्या लेकर आता है हमारी लाइफ में। या जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, ताकि ग्राउंडिंग करता है हमें, राइट, स्टेबिलिटी लेकर आता है, करेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है।
सो बेसिकली हमारी लाइफ में एक सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। अर्थ एलिमेंट हमारी लाइफ में सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, नरिशमेंट लेकर आ रहा है, मटेरियल ग्रोथ आ रहा है। देखिए, एक तो वैसे क्या करते हो आप, कितने सारे अपने अपनी बॉडी के तत्व को, अपने बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो। आपने बहुत कुछ, क्योंकि इसी से सारा हमारा बॉडी बैलेंस, अगर हमारे बैलेंस हो जाते हैं, हमारे खुद के अंदर के सारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हमारी बॉडी बहुत हेल्दी हो जाती है, हमारी मैनिफेस्टेशंस इजी हो जाती हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाती है हमारा तो ये एक स्पाइसेस भी ऐसा है जिसके थ्रू आप और ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है, बिकॉज इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। हमारा खाना तो है ही, अपने को वी हैव टू ईट द फूड, है ना। तो उसके बिना तो गुजारा नहीं। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि हम उसको कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अर्थ एलिमेंट में क्या हुआ, स्टेबिलिटी, इट इज गोइंग टू ब्रिंग सिक्योरिटी, नरिशमेंट एंड मटेरियल ग्रोथ, ठीक है। तो आप स्पाइसेस को अगर क्या करते हो, क्या लेकर आता है आपकी बॉडी में, विच इज वार्म एंड वार्मथ, अर्दी और नरिशिंग नेचर लेकर आता है आपकी आपकी नेचर में भी चेंज लेकर आता है वो, ठीक है। आपको स्टेबल बनाता है, आपको सिक्योर फील करवाता है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। कौन कौन से हुए वो स्पाइसेस आपके, टर्मरिक, विच इज लाइक फॉर एनर्जी, किस तरह की देता है वो, प्योरिफिकेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड पुशिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल। तो एंड माय वॉइस इज ऑडिबल, मेरी वॉइस ऑडिबल है, आई सपोज इट्स ओके। Guys, my voice is audible, I suppose. No. Oh, oh, oh. All right. So, टर्मरिक जो है बेसिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आता है। आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी रेमेडी आई एम टेलिंग यू। तो यू कैन ऐड टर्मरिक टू दी वाटर, यू कैन टेक अ बाथ ऑल्सो, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। देन यू कैन टेक टर्मरिक, थोड़ा सा टर्मरिक वाटर में डाल सकते हो, आप ड्रिंक भी कर सकते हो। उसके अंदर आपको इंटेंशन डालनी है एंड देन इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। ऐसे ही नहीं करना होता, आपको कुछ इंटेंशन डालोगे तो ही वो वैसे काम करेगा आपका। स्यूमिन क्या करता है, विच इज फॉर ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, एंड देन इट इज ऑल्सो फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलाईजिंग एनर्जी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आपकी पर्सनल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट, यूज इन दी प्रोटेक्शन रेमेडीज, ग्राउंडिंग रिचुअल में यूज करेंगे। कोरिएंडर सीड्स है, अभी कोरिएंडर सीड्स जो है बेसिकली ये भी आपके क्या है, एक तरह के, इट इज ऑल्सो कैरी द जेंटल अर्थ एनर्जी। ये भी आपकी लाइफ में अर्थ एनर्जी लेकर आते हैं और हेल्प करते हैं टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। सो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को आपकी लाइफ में, और हार्मनी लेकर आते हैं। तो इसमें आप एक छोटा सा tip लिख सकते हो कि जैसे सीड्स डाल दी, साबुत सीड्स की बात कर रही हूँ मैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, 7 कोरिएंडर सीड्स डाल ली, और उसको आपने यू नीड इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी, आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड देन फेनू सीड्स जो है बेसिकली, वॉइस फ्लक्चुएशन, अभी भी मेरी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है या ठीक है? वॉइस इज नॉट, माई वॉइस इज क्लियर नाउ, मैम, फ्लक्चुएटिंग। यस, इट इज क्लियर, बट बीच में नहीं हुआ था, तो आप एक बार लास्ट सेंटेंस वापस रिपीट कर लीजिए ना। जो आप बोल रहे थे वापस से बोल दीजिए। कॉरिएंडर सीड्स वाला रिपीट करूं मैं फिर सेंटेंस एक बारी दोबारा से? ठीक है। तो ऑल ओके। तो कोरिएंडर सीड्स में आप क्या कर सकते हो, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, 7 आपको कोरिएंडर सीड्स लेने हैं, जो साबुत वाले आते हैं, ठीक है। एक बाउल में डाल दो, कांच वाले, और उसको अपनी बेड साइड पे रख सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में उसको आप वाटर में डाल सकते हो, ठीक है। दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट।
Still my voice is fluctuating, Pooja ma'am, or it's okay? It is okay. It's okay, thank you. Fenugreek seeds, which will help you to just help you for the wealth attraction, nourishment, growth में help करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेंगे. एंड देन इसमें आप क्या कर सकते हो, हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे मनी अट्रैक्शन, जब हम जार्स बनाएंगे, प्रॉस्पैरिटी रिचुअल्स करेंगे, तो उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं फेनुग्रीक सीड्स को. ठीक है, एयर एलिमेंट की बात कर लेते हैं. एयर एलिमेंट जो है बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, एयर एलिमेंट होता है बेसिकली, आपको एवरीबडी नोज कि इट इज रिलेटेड टू थॉट, आर थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है, हमारे को मेंटल क्लैरिटी देता है अगर हमारा एयर एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता है. तो हम कौन कौन से स्पाइसेस यूज कर सकते हैं उसके अंदर, कार्डमम यूज कर सकते हैं. आप कार्डमम जो है कैसे कर सकते हो, कार्डमम में भी आपके एयर एलिमेंट, एक ऐसा वो भी हो सकता है स्पाइस जिसमें दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है और आपका फायर भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों मिक्सचर हो सकते हैं, तो वो दोनों के ही इफेक्ट आपको देगा. ठीक है, आपको दोनों के इफेक्ट उसमें आपको मिलेंगे. तो जो आपको क्या नेक्स्ट मैंने बताया, जैसे कार्डमम का मैंने आपको बताया, तो कार्डमम का आप एक जो है, whenever you are going for a meeting because you want to communicate into that meeting, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, चाहिए आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि आप जब आप एक मीटिंग में बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली, तो आप जाने से पहले ताकि आपकी मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सके, सो यू नीड टू हैव वन कार्डमम अपने माउथ में रख सकते हो बिफोर इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन मीटिंग के लिए, ताकि आप जो बोल रहे हो उस पर भी आपको मेंटल क्लैरिटी लिए, टू इंकरेज द काम एंड स्वीट कम्युनिकेशन. इवन इट विल हेल्प यू टू जस्ट बैलेंस योर मर्करी, जो आपका मर्करी प्लैनेट है ना, उसको भी बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है अगर आप ये कार्डमम लेते हो. तो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट, तो बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि वैसे बैलेंस करता है, मतलब एवरीबडी कैन टेक इट, इट्स इंपॉर्टेंट कि मर्करी तो हर एक का बैलेंस होना ही चाहिए. फेनल सीड्स क्या होगा, बेसिकली क्लैरिटी के लिए हेल्प करेगा, फोकस के लिए, लर्निंग के लिए, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एयर एलिमेंट. मेंटल क्लैरिटी देता है, कंसंट्रेशन देता है. क्या कर सकते हो उसके लिए, स्मॉल टिप रेमेडी में साथ साथ बता रही हूँ आपको, चाहते हो तो आप नोट डाउन कर लो, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिलेगी. हाफ टी स्पून फेनल सीड्स ले सकते हो, वाटर ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग. आप इसको भिगो के रख दो पूरा रात को, ठीक है, सोक करके रख दो, एंड देन उसको मॉर्निंग में ले लो. ठीक है, हाफ टी स्पून फेनल सीड्स को वाटर में, एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल लो या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर में डाल लो, एंड देन मॉर्निंग में ये आप ले सकते हो, विच विल हेल्प यू फॉर द क्लैरिटी एंड काम थिंकिंग. दिल सीड करके आता है, विच इज ऑल्सो नोज एज सोवा. सोवा करके ये सीड्स है, इस तरीके से कुछ नजर आता है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है. कई लोगों को कोई पूछता है कि हिंदी, मतलब हिंदी में बता दो, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आते हैं. क्या करते हैं ये भी, बेसिकली एयर एलिमेंट से रिलेटेड है, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू एयर एलिमेंट्स, सो दे आर कनेक्टेड विद द क्रिएटिव थिंकिंग. आपको अगर कोई क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है, बेसिकली कुछ आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप कुछ भी ऐसा कोई आर्टिस्ट का काम करते हो, देन ऑल्सो यू कैन फ्रेश आइडियाज आपको. नहीं, मैं आपको उसका बता रही हूँ, फेनल सीड्स आप कैसे कर सकते हो, मैं रेमेडी से रिलेटेड बता रही हूँ यहाँ पे, रेमेडी से रिलेटेड ही आप मेरे से पूछिए कि फेनल सीड्स जो है और फ्रेश आइडियाज के लिए कर सकते हैं आपको. तो फ्यू डिल सीड्स इन द स्मॉल पाउच, आपको ये जो फ्यू डिल सीड्स जो है वो स्मॉल पाउच में रखनी है. ये टिप रेमेडी जो है मैं आपको बता रही हूँ. अब बच्चों को चाहिए, क्लियर क्रिएटिव आइडियाज चाहिए बच्चों को, इवन हमको भी चाहिए क्रिएटिव आइडियाज, तो क्या कर सकते हो, कोई भी एक स्मॉल पाउच ले सकते हो. इंटेंशन इज मस्ट, इंटेंशन डालना है, मस्ट है. ठीक है, बच्चे को अलग इंटेंशन की क्लैरिटी मिले, जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, हमको किसी और से रिलेटेड, जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अगर हमें कुछ क्लियर थिंकिंग से रिलेटेड वी वांटेड टू पुट एन इंटेंशन, वी सिंपली हैव टू कैरी इन आर, हमारे पाम में रखना है. जस्ट लुक एट दोज सीड्स, कीप ऑन सेइंग योर इंटेंशन, थैंक इट एंड जस्ट पुट इट इनटू द पाउच, एंड देन जहाँ पे भी आप बैठे हो उस समय के लिए, टेबल जहाँ पे आप काम करते हो उस वर्क डेस्क पे कर सकते हो यूज. ठीक है, वहां पे आप इसको कर सकते हो. स्पाइसेस, इट विल हेल्प टू डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूविंग. एंड देन वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट स्पाइसेस कौन कौन से होंगे, वाटर क्या करता है, बेसिकली वाटर इज फॉर व्हाट, कैन somebody टेल मी वाटर एलिमेंट क्या करता है आपकी बॉडी में, व्हाट डज इट डू.
गाइस प्लीज राइट इट डाउन, वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में क्या करता है? शांति लाता है, सर्कुलेशन लेकर आता है, मॉइस्चराइज करता है बॉडी को, इमोशंस को करता है, टॉक्सिन रिमूव करता है आपके आपको अगर आपके मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करता है। आप वाटर में इन्फॉर्मेशन बोलते हो ना, वाटर में लाता है, आपके हाइड्रेट करता है बॉडी को, करेक्ट, माइंड को काम करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है आपके जो है, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये हमारे जो आपकी बॉडी में इमोशंस को रिप्रेजेंट, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, हमारी इंट्यूशंस को, इंट्यूशन हमारी बढ़ाता है, हीलिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ऐसे कौन कौन से स्पाइसेस हैं जो हम, जिसके अंदर ये वाटर एलिमेंट है, ठीक है, ये वाटर एलिमेंट वाले स्पाइसेस की बात कर रही हूँ मैं। जो क्या करेगा, इट विल हेल्प यू फॉर द इमोशनल हीलिंग, रिलैक्सेशन, इनर पीस, ठीक है। जो मोटा मोटा इसमें लिखा है, और बाकी एवरीबडी अंडरस्टूड कि हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, हेल्थ में भी हेल्प करता है आपको। तो आपके इमोशनल साइड पे भी हेल्प कर रहा है, आपके फिजिकल साइड पे भी हेल्प कर रहा है, यानी कि इमोशनल साइड पे भी कर रहा है, फिजिकल साइड पे भी कर रहा है। तो इस तरीके से आपका नटमेग की बात करते हैं, जिसे हम जायफल बोलते हैं। तो जायफल क्या देते हैं आपको, इमोशंस को बैलेंस करता है, ठीक है, इमोशंस को बैलेंस करता है, कामनेस लेकर आता है, अट्रैक्शन में हेल्प करता है आपके। किसी तरह के अट्रैक्शन है, बेसिकली कैरीज करता है, इंकरेजेस करता है अट्रैक्शन और पॉजिटिव रिलेशनशिप को। ओके, सो वाटर नटमेग क्या करेगा, वाटर एलिमेंट एनर्जीज दैट विल स्टेबलाइज योर इमोशंस एंड ब्रिंग द कामनेस, इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करता है, ठीक है। अब जो रिलीज करता है, तो आपको बेसिकली उसी तरीके से इंटेंशन डालनी है, या फिर आप उसको बस इतना बोल सकते हो कि मेरे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बोल सकते हो, वैसे इंटेंशन आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो आप रिलेशनशिप से रिलेटेड डाल सकते हो। क्या करना है, 1 पिंच ऑफ नटमग पाउडर लेना है बाथ वाटर में, वंस इन अ वीक, टू काम योर इमोशन एंड रिलीज। आपको लगता है कि नहीं, आपका जो है वाटर, जो आपके इमोशंस है बैलेंस नहीं है, आपको जल्दी से डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है, इमोशनली आप हैवी फील करते हो, तो आप ये वाला छोटा सा टिप ले सकते हो, आप वो वाला जो है ये यूज कर सकते हो, ये रेमेडी। हाँ जी, जरूर शेयर करेंगे। आप सब एक पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ हमने बता दिया है, हम पीडीएफ को शेयर करने वाले हैं, और ये आपको वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। सो डोंट गेट वरी कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, वीडियो भी एज वेल एज पीडीएफ भी मिलेगी। वनीला की बात करें, वनीला एसेंस के लिए, वनीला एसेंस भी आपका वाटर एलिमेंट कैरी करता है, सो विच इज फॉर लव, कंफर्ट एंड हार्मनी के लिए होता है, एंड इट क्रिएट्स अ कंफर्टिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, स्ट्रेंथन करता है लविंग एनर्जी को इन रिलेशनशिप, हेल्प द रिलीज द इमोशनल हैवीनेस। एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ, क्या कर सकते हो, ये स्मॉल रेमेडी है, टिप रेमेडी की, वनीला एसेंस को 1 या 2 ड्रॉप्स ले लीजिए वार्म वाटर में, एंड कीप इट इन योर रूम टू क्रिएट द सूदिंग एंड हारमोनियस एनवायरनमेंट के लिए आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके बेडरूम का एनवायरनमेंट, आपके रिलेशनशिप का, हमने बात करी थी ना कि अट्रैक्ट, ये हेल्प करता है अट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप में भी, व्हाट जो है, तो बेसिकली आप अपने बेडरूम में इसको रख सकते हो, एंड देन मॉर्निंग में आप उसको जो है फेंक सकते हो, ठीक है, प्लांट्स में। डायरेक्शन, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायरेक्शन बेस्ड एनर्जी रेमेडीज। आपको पता है कि हम स्पाइसेस से जो है, हम डायरेक्शंस को भी कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हैं, स्पाइसेस से भी। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली हमने देखा कि हम अपनी बॉडी के कैसे 5 एलिमेंट्स को, अभी मैंने फिफ्थ नहीं बताया आपको, ठीक है, मैंने जो आपको 4 जो बताया, कैसे हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि डायरेक्शन बेस्ड एनर्जी रेमेडीज क्या है। जैसे कि अगर हमें नॉर्थ को बैलेंस करना है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे लिया है एक, मतलब जस्ट वांटेड टू टेल यू वन रेमेडी रिलेटेड टू दैट, कि आप इसमें नॉर्थ को अगर आपको बैलेंस करना है, आप, आपने काफी लोगों ने यंत्र क्लास भी देख मेरी अटेंड करी होगी, कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे यंत्र क्लास भी लिया होगा, कि हम नॉर्थ को, हाँ, अ, वास्तु दोष को भी हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था, आपने कईयों ने मेरे से यंत्र क्लास भी लिया होगा, तो मैंने वहां बताया था कि नॉर्थ की डायरेक्शन पे भी आप यंत्र को प्लेस कर सकते हो, ताकि आपका वो जोन अगर एक्टिव हो जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज, मनीज, इट विल स्टार्ट कमिंग टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पाइसेस के थ्रू क्या करोगे, स्पाइसेस के थ्रू, नॉर्थ डायरेक्शन क्या, फाइनेंशियल फ्लो का हो गया, ये डायरेक्शन की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्लो,
करियर अपॉर्चुनिटीज और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हो। वो तो चलिए आपने जो करा, यंत्र लगा लिया, जिन जिनने अटेंड किया था मेरा क्लास ना, बेसिकली आप उसको उस क्योंकि वो जोन को आप एक्टिव करते हो तो मनी फ्लो आता है, बिजनेस ग्रोथ मिलती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। एंड देन आप उसके साथ सिनेमम के साथ एक रेमेडी भी कर सकते हो। करना क्या है, यू नीड टू हैव अ वन क्लीन वाटर, ग्लास क्लीन वाटर, वन स्मॉल सिनेमम स्टिक जो कि गोल वाली होती है, मतलब पूरी वाली, गोल वाली जो पूरी होती है। सो पुट द cinnamon stick in the glass of water, keep that glass in the north direction of your home, और जहाँ पे भी आप ऑफिस में ओवरनाइट के लिए। एंड वहां से क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। कैसे आएंगी अपॉर्चुनिटीज? हाउ अपॉर्चुनिटीज विल कम, विच what you need to say, what else we have to do, क्या करना है उसके अलावा हमें? क्या हमें, एक चीज मैंने मिस करी है, आप बताइए क्या करना है उसके अलावा हमें? यस, इंटेंशन। इंटेंशन इज मस्ट। आप क्या इंटेंशन डाल रहे हो वो मस्ट है। इंटेंशन के बिना आप उसको बस वहीं छोड़ के आ जाओगे, कोई काम नहीं करेगा वो आपके लिए, अनलेस एंड अनटिल आप किसी भी चीज में इंटेंशन डालोगे। खाने में डाल रहे हो तो इंटेंशन डाल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो रिचुअल्स में डाल रहे हो, तो यू हैव टू पुट इन इंटेंशन ऑल्सो। ठीक है, बिना इंटेंशन के इट वॉन्ट वर्क। इंटेंशन डालने के लिए ना एक्चुअली बस खान क्या होता है, आपको बस थोड़ा सा फोकस बना के रखना होता है किसी भी एक, जैसे स्पाइस पे आपने फोकस बना लिया, आपने उस स्पाइस के साथ एनर्जी डाल दिया, आपको उसको देख के थोड़ा फील करना होता है। एंड देन यू नीड टू से व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से, मतलब कि आप क्या चाहते हो बेसिकली उससे। वो आपको इंटेंशन बेसिकली कि आपको मनी अट्रैक्ट करना है, रिलेशनशिप को में मधुरता लेकर आनी है, तो वैसे करके आप इंटेंशन उसमें डाल सकते हो। ठीक है, सो ऐसे करके ही डालना है, एफर्मेशन में डाल दो या इंटेंशन इस तरीके से डाल दो, एनी हाउ यू कैन डू इट। मनी रिचुअल्स भी हम, मून रिचुअल्स भी हम कर सकते हैं इसके साथ, विच इज फॉर क्लेंजिंग, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, इमोशनल बैलेंस के लिए न्यू मून स्पेशली पावरफुल होता है, रिमूविंग द नेगेटिविटी, क्लियरिंग द ओल्ड एनर्जी एंड स्टार्टिंग फ्रेश वन। तो न्यू मून रिचुअल फॉर रिमूविंग द नेगेटिविटी हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैं आपको एक जो है और रेमेडी बता रही हूँ। अभी मैं ना क्वेश्चंस नहीं देख रही हूँ, फिर मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बाद में सबके क्वेश्चंस ले लूंगी। तो अभी प्लीज चैट पे कुछ मत लिखिएगा। सो न्यू मून रिचुअल फॉर रिमूविंग द नेगेटिविटी क्या है बेसिकली, एक आपको क्या करना है उसके लिए मैंने यहाँ बताया क्या कि न्यू मून रिचुअल में आप क्या करते हो बेसिकली, हर वो जो पेपर को बर्निंग का प्रोसेस करते हो ना, जैसे कि आपने लिख लिया क्या चीज आपको उस टाइम पे रिलीज करना है ना। तो अभी हम क्या स्पाइसेस से सीख रहे हैं कि स्पाइसेस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव अ वन ग्लास क्लीन वाटर, एक ग्लास क्लीन वाटर लीजिए, ये सब शीशे वाले में। ग्लास का मतलब ग्लास ही है, स्टील वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्लास की ही बात कर रहे हैं। जो भी बात करूंगी आप उसको बाय डिफॉल्ट ग्लास का ही लेना, ठीक है, ग्लास का ही होगा, कांच का ही होएगा। वन पिंच टर्मरिक पाउडर, 3 क्लोव्स चाहिए, एक ग्लास ले लिया विथ क्लीन वाटर, एक पिंच ऑफ टर्मरिक डाला उसके अंदर, 3 क्लोव्स आपने उसके अंदर डाले। ठीक है, 3 क्लोव्स इंटेंशन के साथ आपने किए। कीप द ग्लास अंडर द न्यू मून नियर अ विंडो और बालकनी फॉर अबाउट 30 मिनट्स। देन उसको लेकर आ गए अंदर, एंड देन यू नीड टू से इंटेंशन, मे ऑल द नेगेटिविटी एंड हैवीनेस मे बी क्लियर फ्रॉम माई एनर्जी एंड माई पाथ। ठीक है, और क्या किया, sprinkle a few drop of water around your room, pour the remaining into the soil of this। अपने घर में आकर बस इसको आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है, साथ में नेगेटिव एनर्जीज के बारे में कि आपको देखना है कि नेगेटिव एनर्जीज, यू नीड टू जस्ट फील दैट कि सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से चली गई हैं, वो आपको फीलिंग भी लेकर आनी चाहिए। क्योंकि जो टर्मरिक है क्या करता है, ये प्योरीफाई करता है आपके एंड रिमूव करता है नेगेटिव वाइब्रेशंस को, क्लोव्स हेल्प करते हैं, ये सारा लिखा हुआ है कि क्लोव्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्लियर करते हैं स्टेगनेट एनर्जीज को। न्यू मून हेल्प करता है कि सपोर्ट करने के लिए रिलीज और फ्रेश बिगनिंग का। तो इस तरह से आपको हेल्प करेगा ना। नेक्स्ट आपका हम इवन फुल मून के रिचुअल्स भी देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, वैसा भी हम देखेंगे ना। स्पाइसेस फॉर दी हेल्थ एनर्जी, स्पाइसेस कैसे हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ की एनर्जी से, ये भी हमारे कोर्स के अंदर ही आता है। जैसे कि सिनेमन अगर आप यूज करते हो तो आपको, जस्ट बेसिक मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि वो आपकी सर्कुलेशन एनर्जी में हेल्प करते हैं, टर्मरिक का इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं,
क्लोव आपके थ्रोट के एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं, कार्डेमम जो आपके डाइजेशन सिस्टम को करते हैं। सो ये बेसिकली जस्ट एक जनरल टिप है, इंफॉर्मेशन है, बट यस हेल्थ के लिए हम पूरा विच इज लाइक समथिंग स्पाइसेस हम देख रहे हैं कौन से स्पाइसेस हम यूज करके अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आज भी मैं आपको एक बताने वाली हूँ एक रेमेडी, और हमारे कोर्स में भी ये रेमेडीज हैं। नाउ स्पाइसेस फॉर मनी और बिजनेस के लिए, फॉर शॉप के लिए कौन से स्पाइसेस यूज कर सकते हो, मनी ब्लॉक्स के लिए कौन से स्पाइसेस यूज कर सकते हो, अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स एंड सॉरी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ऑरा क्लिनजिंग विद स्पाइसेस, स्पाइस स्मोक क्लेंजिंग के लिए ऑरा को भी क्लीन कर सकते हो स्पाइसेस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ना स्पेशल रेमेडीज जो है फॉर चिल्ड्रन, जैसे बच्चों को अगर आपको स्पाइसेस के थ्रू आपको बच्चों के स्टडी का फोकस करवाना है, ठीक है, स्पाइसेस को यूज करके, अभी तो एक मैंने आपको बताया ही था, ऊपर बताया ना एक आपको रेमेडी की, बच्चों को आपको अगर फोकस स्टडीज पे कराना है तो स्पाइसेस इस तरीके से आपको यूज करने की जरूरत है। तो वो मैंने अभी एक रेमेडी ऊपर ही बता दिया आपको, तो आप वैसे भी कर सकते हो उनके, अगर कोई रिमूव करना चाहते हो फियर को, एंजाइटी को, देन ऑल्सो देयर इज यू कैन डू इट विद स्पाइसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। ना मनी इश्यूज जो है अट्रैक्ट, नाउ वी आर कमिंग टू दी, आज हमने ना बहुत डिटेल में एक्चुअली स्पाइसेस के बारे में बताया मैंने आपको। तो हम ये स्पाइसेस के अलावा हम ऑयल्स, ऑयल्स का भी समझने वाले हैं। मैं ऑयल्स में पूरा बताने वाली हूँ आपको कि ऑयल्स को हम इसी तरीके से ऑयल्स का भी समझेंगे कि कैसे मनी ऑयल बना सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑयल बना सकते हैं, फर्टिलिटी ऑयल बना सकते हैं। वो कोर्स कंटेंट में हम करेंगे। वाटर रेमेडीज के थ्रू भी हम वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी हम सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, वो मैं कोर्स कंटेंट में बताऊंगी। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ कि हम जो आज आपको फ्री रेमेडीज जो दे रहे हैं हर एक एरिया के, वी आर गिविंग यू फ्री रेमेडी राइट नाउ। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि हम किस तरीके से वी आर यूजिंग द स्पाइसेस एंड ऑयल, एंड देन वी कैन रिमूव द मनी इशू, कैसे हम मनी के इशू को रिमूव कर सकते हैं, अट्रैक्ट द पेइंग क्लाइंट्स एंड द कैश फ्लो को। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हो। तो पहला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो है सिनेमम, आपको मैंने बता दिया क्या है, उसके अंदर फायर एनर्जी है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने आपको बताया हर एक आपके जो स्पाइस में उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो उसी तरह से आपके लिए वर्क ऑन करेगा। बस एक थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाती है आपको तो ठीक है, जब याद रहेगा तो ठीक है, आप बोल सकते हो। अगर कभी भी आपको उसका एलिमेंट का याद है तो वैसा करके बोल सकते हो, बट जनरल भी आप इसमें इंटेंशन डाल सकते हो। तो क्या है, हमने क्या किया इसमें, हमारे पास क्या रेमेडी है वो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ। हमने करना है मनी इश्यू के लिए है, अट्रैक्ट करना चाहते हो, इफ यू वांटेड टू अट्रैक्ट पेइंग क्लाइंट्स एंड कैश फ्लो, अगर आप अच्छा करना चाहते हो देन क्या रेमेडी है उसके लिए, यू नीड टू हैव 50 ml कोल्ड प्रेस सेजेम ऑयल। ठीक है, 1 स्मॉल सिनेमन स्टिक, जो कि आपकी बताइए बिल्कुल गोल वाली होनी चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 3 होल क्लोव्स होने चाहिए, टूटे वाले क्लोव्स नहीं होने चाहिए। जहाँ होल लिखा है तो इट मीन्स कुछ टूटा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ब्रोकन नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी लाइक साबुत। नाउ 1 स्मॉल ग्लास बॉटल आपको चाहिए होगी, बारी बारी से यू नीड टू पुट द सिनेमन स्टिक, देन आपको क्लोव्स डालनी है। क्या करना है, सिनेमन स्टिक जब आप डाल रहे हो यू नीड टू पुट इन इंटेंशन, क्लोव्स डाल रहे हो देन पुट इन इंटेंशन, देन यू नीड टू पोर द जो भी ऑयल आप जब डाल रहे हो देन यू नीड टू पुट इन इंटेंशन एंड गो क्लोज द बॉटल। और जब आप क्लोज कर रहे हो बॉटल को, शेक इट ऑल्सो एंड कीप इट फॉर 48 आवर्स। नाउ हाउ टू चार्ज इट, चार्जिंग मेथड इज ऑल्सो देयर, हाउ टू चार्ज इट, आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, वो हम आपको बताएंगे कैसे चार्जिंग मेथड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बताया कि कैसे कर सकते हो, रख सकते हो चार्ज करने का, उसको कैसे और चार्ज कर सकते हो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देन एवरी मॉर्निंग क्या करना है, इसमें अप्लाई करना 1 ड्रॉप ऑन द सेंटर ऑफ द राइट पाम, रब बोदी, आपको इतना सा ऑयल जो है राइट पाम में लेना है, उसको रब करना है बोथ पाम्स को, और अपनी इंटेंशन बोली बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा,
वेरी लिटिल। एंड यू नीड टू जस्ट, क्योंकि दोनों क्या है ना, ये दोनों आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, कैश फ्लो को कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, क्लाइंट्स को इंक्रीज करने हैं। एंड इसको आपको 21 डेज के लिए आपको करना है, ठीक है। और ये क्या, अप्लाई टाइनी ड्रॉप ऑन दी वॉलेट ऑल्सो। आप वॉलेट में भी डाल लगा सकते हो, वर्ड डेस्क जहाँ पे आप बैठते हो वहां पे भी कर सकते हो, ताकि आपको हर मंडे को कर सकते हो। इट्स एन ऑप्शनल कि मंडे को कर सकते हो, बट आप अगर जब भी आपको लगता है आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। टू एक्टिवेट द मनी फ्लो एंड क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए ये होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द हेल्थ वाला। हेल्थ वाला समबडी वांट्स टू राइट इट डाउन फॉर हेल्थ वाला। हेल्थ वाला भी लिख सकते हो। मेनली किसके लिए, जॉइंट पेन के लिए, रिलीफ ऑयल के लिए है। अभी हम इसको करने वाले हैं क्लोव्स के साथ और मस्टर्ड के साथ। ये एक पेन ऑयल है बेसिकली, ठीक है। और कई कोई, ठीक है, इफ यू आर नॉट द समवन हु इज यूजिंग इट, ऑब्वियसली आपके घर में कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे जिनको ये इशू है, कुछ ओल्ड लोग होंगे जिनको ये इशू है, वहां पे आप उनको हेल्प कर सकते हो। क्योंकि ये भी क्या, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर फायर एलिमेंट है, इसके अंदर अर्थ एलिमेंट है। आपकी बॉडी के अंदर जो फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट है, अर्थ को जो है वो बैलेंस करता है, जो कि रिड्यूस करता है स्टिफनेस को, इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को। फायर एलिमेंट जो आपका हो गया, एंड सपोर्ट करता है फिजिकल हीलिंग को, करेगा, ठीक है। तो क्या इसको किस तरीके से करना है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ मेंशन किया हुआ है क्या क्या है। कि क्लोव और जिंजर कैरी करता है वार्मिंग एनर्जी, एक्टिवेट करता है सर्कुलेशन को। क्लोव कंटेन करता है नेचुरल वार्मिंग। थोड़ा सा अगर आपको और पढ़ना चाहो तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा यहाँ की। क्लोव्स नेचुरल वार्मिंग देता है, जिंजर क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में आपको हेल्प करता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके हम रेमेडी पे एक बार आ जाते हैं कि हमें रेमेडीज की कैसे तैयार करनी है, विच इज फॉर हेल्थ, ठीक है। 100 ml मस्टर्ड ऑयल लेना है आपको। 6 होल क्लोव्स लेने हैं इसमें, और ½ टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर लेना है, ठीक है। गीला वाला नहीं लेना, इसकी गीला ना हो, लाइक वेट ना हो, नहीं तो फिर आपका ऑयल जो है ना वो खराब हो जाएगा। वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हीट करो मस्टर्ड ऑयल को ऑन अ वेरी लो फ्लेम फॉर 2 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा उसको बॉईल नहीं करना, सिर्फ हीट करना है। एंड देन ऐड कर देना है क्लोव्स और जिंजर पाउडर को, ताकि वो उसके अंदर मिक्स हो जाए, उसका पूरा एक मिक्सचर बन जाए। मिक्स का मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर पूरा का पूरा गल, मतलब लाइक समथिंग लाइक उसका मिक्सचर बन जाए अच्छे से, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। स्विच ऑफ द फ्लेम एंड देन लेट इट कूल, स्ट्रेन एंड स्टोर इन द क्लीन बॉटल। अभी करना क्या है, वार्म जब ये है 1 टीस्पून ऑफ ऑयल जो स्लाइटली मसाज करना है जहां पे भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, 5 मिनट के लिए। एंड देन कवर दैट एरिया विद दी warm cloth and use twice daily, morning and before bedtime, to help to reduce the stiffness. And now see, like, I am telling you the remedies right now, but somebody has the allergy, please take care of yourself. This is not the medical one. आपको किसी को किसी भी चीज से एलर्जी है तो वो आपको देखना है, you need to take care of that. I can only tell you the remedies, I can only tell you that much. These are something I'm telling you, but हाँ, हमारी रेमेडीज और भी अलग होने वाली हैं इससे रिलेटेड। के अलावा भी हेल्थ की रेमेडीज बहुत सिंपल वाली भी आने वाली हैं, जो हम कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली क्योंकि कई कई जो होते हैं उनको जॉइंट पेन में ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमने यहाँ पे वो वाला टॉपिक लिया है। रिलेशनशिप में अगर इफ समबडी वांट्स टू रिमूव द थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, अ, आपको उसमें ये आई कैन टेल यू दिस, ओके। 100 ml clean drinking water you need to have। 1 teaspoon rose water, है ना, रोज वाटर इज इजीली अवेलेबल। 2 crushed green cardamom pods एंड स्मॉल स्प्रे बॉटल यू नीड टू हैव, ठीक है। यू नीड टू स्प्रे, तो वो स्प्रे बॉटल आप अलग से ले लो। क्या करना है, बॉईल कर देना है जितना भी ये वाटर है, यू नीड टू बॉईल दिस एंड देन अलाउ इट टू कूल completely। एड द रोज वाटर एंड क्रश्ड cardamom। Let the mixture sit for 6 hours, ठीक है। इसको ऐसे ही मिक्सचर को रहने दीजिए 6 hours के लिए। स्ट्रेन द लिक्विड एंड पोर इट इनटू द स्प्रे बॉटल, ठीक है। यूज दिस 3 times द इन द बेडरूम इन द इवनिंग, वन स्प्रे वंस ऑन द पिलो बिफोर स्लीपिंग। अब नाउ यूज इट फॉर 11 consecutive nights। जब आप उसको स्प्रे कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, somebody गुस्से से उसको स्प्रे करोगे या उसको इंटेंशन डाल के स्प्रे करोगे? somebody you need to do that, मतलब the intention is must। my point is कि इंटेंशन डालना मत भूल जाना। कहीं जब आपका मूड बहुत खराब हो और वो आप बॉटल को लेके स्प्रे कर लोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट केस, ठीक है।
तो यू नीड टू टेक केयर कि आपको क्या इंटेंशन डालनी है जब भी आप करो, कि रिलेशनशिप हेल्दी हो जाए, जो भी आपको करना है, तो यू नीड टू पुट इन इंटेंशन, मे मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व एंड हार्मनी रिटर्न इन आवर लाइफ, ठीक है। और उन relationship में if you wanted to put the name of the person, then it's all up to you. Now planetary influence के लिए साढ़े सती बैलेंसिंग रेमेडी है, ब्लैक सिजेम के साथ आप कर सकते हो। बेसिकली ये अर्थ और फायर एलिमेंट से रिलेटेड रेमेडी हम इसमें सीख रहे हैं, विच विल स्टेबलाइज द हेवी प्लानिटरी एनर्जी एंड इट विल रिमूव द कार्मिक स्टेग्नेशन ऑल्सो। सो ब्लैक सिजेम्स कैरी करता है स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग एनर्जी ट्रेडिशनली कनेक्टेड विद द प्लानिटरी सैटर्न ऑल्सो, ठीक है। दे सिंबलाइज द पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कार्मिक बैलेंस। तो क्या करेगा बेसिकली, इट विल हेल्प टू absorb द हेवी वाइब्रेशन एंड स्टेबलाइज द लाइफ एनर्जी। सो व्हाट इज द रेमेडी, सम इफ यू वांटेड टू रीड ऑल दिस तो वो आप कर सकते हो इसमें। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं प्लानिटरी, जो भी साढ़े सती बैलेंसिंग रेमेडी से रिलेटेड है ये, तो वो आप कर सकते हो। उसमें है वन स्मॉल दिया लैम्प, ठीक है, 1 टीस्पून। इसकी नॉलेज हो ना तो ही करना, somebody should have the knowledge of this then you do it। हर बंदा नहीं कर सकता इसको, somebody has the knowledge then they can do it। 1 tablespoon sesame oil, 7 black sesame seeds, कॉटन विक, जो आपकी कॉटन की जो बत्ती होती है वो ले लीजिए, and then place the cotton wick in the diya, pour the sesame oil into the lamp, drop the 7 black sesame seeds into that oil, उसी में आप दिए में ही डाल दो। Sit light the lamp every Saturday evening after the sunset, sit quietly for 3 minutes and set this intention, may discipline, patience and stability guide my life। एंड अभी ये जो आपको कहाँ करना है, गॉड के आगे आप कर सकते हो, जैसे भगवान के आगे कर सकते हो, शनि मंदिर में आई वोंट से कि आप करो, ठीक है, आप भगवान के आगे कर सकते हो, एक दिया करके किसी डायरेक्शन में आप जला लो, एक एक ओपन, मतलब जो जहाँ पे आपका मंदिर है वहां पे भी आप इसको कर सकते हो। एक तरह से आप उनको एक जो है एक प्रार्थना कर रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक अ प्रार्थना, मे डिसिप्लिन पेशेंस एंड स्टेबिलिटी गाइड माई लाइफ, कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस फॉर 8 सैटरडे टू ब्रिंग दी बैलेंस पेशेंस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द चैलेंजिंग प्लानिटरी पीरियड। तो ये आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वास्तु एनर्जी प्रोटेक्शन होम एनर्जी स्प्रे बनाना है आपको। किससे बनेगा वो, क्लोव से बनेगा, बे लीफ से बनेगा। नाउ क्लोव भी आपको क्या करना है, इट्स अ फुल, लाइक इट्स शुड नॉट बी द ब्रोकन वन, ठीक है, साफ ये बिल्कुल ब्रोकन दोनों में नहीं लेना, ना ही आपको बे लीफ आपकी ब्रोकन होनी चाहिए, ना ही आपका जो क्लोव है वो आपका ब्रोकन होना चाहिए, ठीक है। दिस रेमेडी वर्क थ्रू फायर, air and water elements which will help to clean the stagnant energy and protect the environment। now इसमें आप कैसे कर सकते हो, just write down that remedy also। 200 ml आपको वाटर लेना है, 4 cloves, 4 cloves you need to have, 1 bay leaf लेना है, boil the water with the cloves and bay leaf for 5 minutes, allow the mixture to cool completely and strain the liquid and pour into the spray bottle। spray bottle में जब आप ये डाल लेंगे, हर कॉर्नर पे यू हैव टू स्प्रे that liquid, ठीक है। do this every Sunday morning to clean and refresh the energy of that space। क्या होएगा अगर जो भी आप ये करते हो, तो आपका जो ये दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, वास्तु का प्रोटेक्शन है बेसिकली। एंड देन आपकी वास्तु की एक तरह की रेमेडी है, रिमूव करेगा नेगेटिव एनर्जी को, प्रोटेक्शन स्ट्रेंथन करेगा, प्रोटेक्शन उस स्पेस में जहाँ जहाँ आप स्पेस को उस घर को प्रोटेक्ट करेगा बेसिकली। अगर समथिंग इज ब्लॉक्ड इन योर हाउस, तो आपकी वो ब्लॉक्ड एनर्जी वहां पे, अगर नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्ड एनर्जी इज देयर, देन इट विल आल्सो रिमूव दैट नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। So we are done with this, I'm just done with this all आज का जो हमने पढ़ना था, जो सीखना था, बेसिकली ज्यादातर हमने स्पाइसेस पे फोकस किया है, थोड़ा बहुत ऑयल पे हमने देखा है, बट हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं एक बार ही आपको बता देती हूँ, देन विल जस्ट टेक दी योर क्वेरीज ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि ये अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हो,
ठीक है, व्हेन इफ यू टेक द फुल कोर्स, बेनिफिट क्या होने वाला है? स्पाइसेस आप अलग से जाते हो पढ़ने के लिए, यू आर गोइंग टू अलग अलग जाते हो कोर्स करने के लिए स्पाइसेस का, ऑयल्स आप अलग सीखने जाते हो, ठीक है। स्पाइसेस और ऑयल्स का तो आपको यहाँ पूरा कोर्स मिलने वाला है। सेकेंडली, ये दोनों तो है ही, बट वाटर रेमेडीज काफी लोगों को नहीं पता होगी कि वाटर का भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वाटर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वाटर लो, एफर्मेशंस बोलो एंड ऑल दैट। आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट, दैट इज अ वेरी बेसिक वन, एवरीबडी नोज दैट। सो मैं बेसिकली आपको उससे रिलेटेड रेमेडीज और रिचुअल्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कुल मिला के वाटर रेमेडीज के 20 रेमेडीज हो जाएंगी, विच इज वाटर रेमेडीज, हाउ टू मेक द मैजिकल ऑल्सो। जस्ट मिनिमम मैंने 5 लिखे, आई कैन इंक्रीज मोर ऑल्सो। स्पाइसेस रेमेडी 20 और है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे पास जो है इंक्लूडेड रहेंगे, साइकिक अटैक प्रोटेक्शन, फोर कॉर्नर्स, होम प्रोटेक्शन मेथड, मून वाटर रिचुअल विच इज अनदर वन हम करेंगे, कर्मा क्लिनजिंग, शिव जल, बिजनेस अट्रैक्शन, स्पेस, ठीक है। देन वी हैव अ ब्यूटी ग्लो, जिसमें कि हमने ब्यूटी ग्लो टी भी रखी है, एंड देन हर्बल मेडिसिन बाथ भी इज ग्रीन बॉटल, memory, it is fertility oil, stuck money oil is clear. My voice is clear, I suppose. Are voice? Please write it down. Voice is clear. All right, thank you. So, spells for protection, release, removal or third party influence from relationship पे हमने कर नहीं लिया मैम, है, नहीं ठीक क्लियर, है। नहीं मतलब क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट 40 वरना जी थोड़ा क्लियर स्लो, नहीं है। नहीं थोड़ा स्लो जाइए। नहीं आवाज नहीं अभी, अभी बोलिए। अच्छा, हम्म। फिर से बोलूं? मैं फिर से कोर्स के बारे में बोल देती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। ब्रेकिंग है, ओके। अभी ठीक है, बोलिए आपका ठीक है, बहुत। हम्म। ठीक है, ओके। तो या अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो भी कहीं से भी कर सकते हो, बिकॉज पीडीएफ में आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। अभी ठीक है पूजा जी, आई सपोज माई वॉइस इज क्लियर नाउ। यस, नॉट जस्ट पीडीएफ पर आपको ये पूरे रिकॉर्डिंग्स भी दिए जाएंगे, और आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जाएगा, और कोई डाउट भी रहेगा तो इवन आफ्टर द कोर्स इज ओवर आप वीडियोस देख के आपको कुछ डाउट है तो वो सब क्लैरिफाई होगा। हाँ बोलिए वरना। कि मैं दोबारा से बता देती हूँ, आई थिंक मेरी वॉइस ब्रेक हो गई थी। तो मैं आपको बोल रही थी कि वाटर रेमेडीज जो है ऑलमोस्ट 20 रेमेडीज टू 25, उससे ज्यादा रेमेडीज होंगी, ठीक है। मैजिकल ऑयल्स हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। एंड देन विल ऑल्सो हैव सम मोर रेमेडीज विच इज रिलेटेड टू स्पाइसेस, जो हमारी 20-25 से ऊपर जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50-55 रेमेडीज हमारे पास होंगी जो आप सीखेंगे इस कोर्स में, उससे भी इवन ज़्यादा ही हो जाएंगे। मैं मिनिमम आपको बताया है कि 50 से अब हमारी रेमेडीज जाने वाली हैं। साइकिक अटैक प्रोटेक्शन, फोर कॉर्नर होम प्रोटेक्शन मेथड, मून वाटर रिचुअल हमने सीखा है, और हमारे हम और सीखेंगे इसमें, ठीक है। बिजनेस अट्रैक्शन, स्पेस होएगा, आप कैसे अट्रैक्शन, यू नीड टू हैव अट्रैक्शन ऑरा ऑल्सो, दैट ऑल्सो अट्रैक्शन ऑरा स्प्रे विल मेक इट, ठीक है। एंड देन नेचुरल पेन किलर, वॉलनट वाटर रेमेडी, ब्यूटी ग्लो टी, हर्बल मेडिसिन बाथ विच इज रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। ये मैंने बात कर ली मनी ऑयल, फर्टिलिटी ऑयल की। स्पेल्स हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, फॉर प्रोटेक्शन, रिलीज और रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी, एंड मोर ओवर हमारे पास इससे ज्यादा ये सारी रेमेडीज हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन जो नहीं करा है। बट ऑब्वियसली ये पूरा आपके जितने भी 4 एरियाज ऑफ लाइफ हैं, करियर का, हेल्थ का, मनी का, रिलेशनशिप का, वास्तु से रिलेटेड है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो वाटर में ऑलमोस्ट हमारी 25 से ज्यादा रेमेडीज जाएंगी, मैजिकल ऑयल्स भी हमारे 5 से ज्यादा, 5 to 10 के करीब हमारे मैजिकल ऑयल्स जाने वाले हैं, और स्पाइसेस रेमेडी भी हमारी 25 तक जाएंगी। तो जितना मिनिमम टू मिनिमम में बात करूँ तो 50 रेमेडीज जो है उससे ज्यादा ही आप सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। बहुत इफेक्टिव है ये सारी रेमेडीज। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम सीखेंगे इस कोर्स में, ठीक है।
हाँ जी, आपको पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। हुडू स्पेल से डेफिनेटली ये अलग है। इसमें हम हुडू स्पेल्स नहीं करने वाले हैं। हम इसमें स्पाइसेस से सीखने वाले हैं, और ऑयल्स भी हम उसी से रिलेटेड ही सीखेंगे। ठीक है, मैं एक बार ही स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग, और आई कैन टेक द क्वेश्चंस नाउ। बात की काफी सारे लोगों को ये होता है, काफी सारे लोगों को काल सर्प दोष होता है, कुछ लोग को मांगलिक का प्रॉब्लम होता है। सो इसमें हम सच में सारे कॉर्नरस्टोन्स ऑफ लाइफ जो है कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड योर पर्सनल ग्रोथ, ये सभी के ऊपर हम स्पेल्स करने वाले हैं। एंड आपको सारे रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे along with notes of course. So now we'll just take questions. You all can start raising your hands one by one, and it'll be nice if you can also share some feedback. लास्ट में हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में वो रेमेडीज दी, बिकॉज हमको बोनस में आज भी जो लोग आए हैं उनको फ्री में कुछ हमको देना था, इसलिए वो लास्ट की रेमेडीज लिटिल बिट भी कंप्लीटेड लाइक फास्ट में। बट इसके अलावा द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि आपको रेमेडीज लर्न ही हो जाएगी, जैसे आपको अभी समझाया कि ओके क्लोव का क्या एलिमेंट है। सो इस तरह से वील कंडक्ट द कोर्स दैट यू विल नॉट हैव टू लाइक लुक इन द नोट्स, आपको लर्न ही हो जाएगी बिकॉज हम लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। Yes, Rachna ji, you can unmute yourself. Yeah, this was a wonderful workshop. Thank you so much. Thank This is a very new concept I have heard, right? And the one thing, like you said, 8 Saturdays. So if we are traveling anywhere, so we can do it anywhere. हाँ, इफ यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर यू कैन डू दैट। अगर आप कहीं और से भी कर रहे हो तो कर सकते हो। And second question is like 4 corners of a room, you have said, or 4 corners of the house. हाँ, मतलब आप 4 कॉर्नर्स ऑफ द हाउस कर सकते हो। अगर आपने किसी एक्स्ट्रा कहीं कॉर्नर पे भी आपने कहीं स्प्रे कर दिया तो इट्स लाइक ओके फाइन। मतलब माय four four पॉइंट इज times, एंटायर हाउस शुड बी कवर्ड। माय पॉइंट इज दैट। the 4 times at one corner. Four नो नो, four times. 4 कॉर्नर्स तो मैंने इसलिए बोला कि आपका एंटायर हाउस कवर होना चाहिए। तो तो फोर आप टाइम्स उसको, भी आप बोला जितना भी स्प्रे कर लो, जितनी भी क्वांटिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4 टाइम स्प्रे करना है। आपको जस्ट इतना कि आपको लगे कि हाँ वहाँ स्प्रे हो गया है, बस उतना ही। जैसे 4 कॉर्नर्स में अगर वॉशरूम्स भी आ जाए तो भी। नहीं, वॉशरूम में मत करिए उसको, सिर्फ कॉर्नर्स में ही करिए, वॉशरूम में मत करिए उसको। अच्छा, एंड थर्ड क्वेश्चन इज लाइक जैसे वास्तु दोष है किसी घर में, साउथ की एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ में टॉयलेट है, तो वो भी क्या इससे हट जाता है? मतलब वास्तु दोष खत्म। कुछ लेवल तक आपकी जो है ये काम करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब सम लेवल इट विल वर्क ऑन, कि पूरा तो लेवल नहीं ऐसे बैलेंस कर देगा इसी से। बट हाँ, कुछ लेवल जो है ना उस लेवल पे ये काम करता है वास्तु दोष से, कि जो आपकी वास्तु दोष के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं बेसिकली। कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, रिलेशन कुछ मनी में। स्टक हो रहा है, कुछ हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं ना, तो वो उसको उस लेवल को कम कर देगा। और हेल्थ इश्यू भी जैसे कहते हैं नॉर्थ में पॉट नहीं होना चाहिए, तो अगर है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, घर की हेल्थ लेडी। के लिए तो मैंने आपको अलग से आपको रेमेडी जो है वो आपको मिलेगी पूरी की पूरी। तो वो पूरा का पूरा हेल्थ से रिलेटेड अलग है, स्पाइसेस वहां मिलेंगे। बट हाँ, वास्तु जैसे मैंने आपको बताया ना, वास्तु में क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, उसको ये बैलेंस करेगा, और वास्तु को कुछ हद तक बैलेंस करेगा, वैसा करके है। तो मतलब बट पूरा देयर का नो पूरा नीड टू सम। एनी कंस्ट्रक्शन और No, no, डिस्ट्रक्शन। no. This is through only the course is entire course is through oils, spices, and through And water. if we have any vastu dosha, so if we do these remedies and no need of construction or destruction in our house, then No, nothing is, you have to do nothing in your house। ये तो कुछ it सिर्फ will be आपके rectified. It will be कोई भी कर rectified. सकता है इसको। ये स्प्रे से होएगा रिलेटेड, हम आपको बताएंगे Yeah. किस तरीके It से is वाटर में क्या effective. क्या Like इंग्रेडिएंट्स। you are saying, it is effective. मतलब there is no need of any other rectification. नथिंग। Okay. And what is this hoodoo? हुडू, ये आपको पूरा, आप लोगे ये कोर्स, आपको पूरा हुडू का पता चलेगा कि हाउ हुडू वर्क्स। इट्स ऑल्सो बेसिकली अ मैजिकल इंग्रेडिएंट। बेसिकली जितना भी मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है, ये भी ऑयल्स बनाना सीखेंगे। तो वहां पे भी हर्ब्स हैं, उससे रिलेटेड है पूरा का पूरा। सो उधर भी कुछ रिचुअल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ के अलग एरियाज को बैलेंस कर सकते हो। सो इट्स लाइक दैट।
तो वो हुडू का है। हाँ जी। If I'm committed to some other, like on 19th and 20th, if I join also, actually, I am a healer myself. So I have full 2 days, community that, pura meetings and pura hai. So if I'm not able to attend it, then what? देन यू हैव दी रिकॉर्डिंग्स ना, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी पीडीएफ में, इतना अच्छे से एक्सप्लेन, जैसे मैंने हर चीज को पीडीएफ में मेंशन किया है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं भी देखते हो और आप पीडीएफ को, जैसे आपने आज सेशन अटेंड किया, अगर नेक्स्ट टाइम आप नहीं भी अटेंड करते हो, पीडीएफ भी देख लेते हो, इतने अच्छे से एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि आप वो पीडीएफ देख के भी समझ जाओगे कि एग्जैक्टली वो किस पर्पस के लिए, ऑयल कैसे बनाना है, स्पाइसेस से आपको किस तरीके से रेमेडी करनी है, कोई रिचुअल करना है, वाटर से कैसे करना है। सो एवरी थिंग इज रिटन इन टू दैट पीडीएफ। एक छोटी छोटी चीज जो होती है ना, वो भी पीडीएफ में आपको मिलेगी। तो वहां पे कंफ्यूजन ही कोई नहीं होगी आपको। तो वैसे है। ठीक है, बाकी वीडियोस तो आपको लाइफ टाइम मिलती है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, और सॉरी पीडीएफ भी आपको मिलती है, सब कुछ मिलता ही है आपको। Thank you so much. हाँ जी, Thank you थैंक यू for जी, थैंक यू, थैंक यू, nice, nice session. थैंक यू। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। हाँ जी, यस। कितना, कितना जी। हाँ जी, नमस्ते केतना जी। नमस्ते। मैंने आज पहली बार ही आपका सेशन ज्वाइन किया है, एडवर्टाइज बहुत आ रही थी तो अभी मैंने क्लास अटेंड कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और मुझे बहुत जानने में इंटरेस्ट है कि ये सब कैसे होता है और क्या होता है। और मेरा क्वेश्चन यही है कि एट ए टाइम हम लोग कितना रेमेडी कर सकते हैं, और हम लोग किसी को ये रेमेडी बना के या ऑयल बना के या वाटर बना के दे सकते हैं क्या अपने क्लाइंट को? श्योर, आप बना के इसको सेल कर सकते हो। जो मैं ऑयल आपको एबंडेंस का बताने वाली हूँ, मनी ऑयल बताने वाली हूँ, फर्टिलिटी ऑयल बनाने वाली हूँ, ये आप खुद से किसी को बना के, चार्जिंग का मेथड भी होता है इसमें, वो आप उनको चार्ज करना बता सकते हो, और आप इसको हाँ, सेल कर सकते हो, बहुत इजीली सेल कर सकते हो आप इसको। और ये देखिए ना, अच्छा। स्पाइसेस के साथ है, ऑयल्स के साथ है, वाटर के साथ, तो कितना भी यूज करिए, इसमें क्या हार्म है। हाउ मेनी, कितना रेमेडीज कर सकते हो, कोई अनलिमिट, इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। तो बिकॉज ये सारे सेफ रेमेडीज हैं, दीज आर सेफ रेमेडीज एंड वी आर यूजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स और इन आवर डेली लाइफ। तो बेसिक काम तो हमारे, हमारी बॉडी तो काम ये करती है, बिकॉज वी, हमको अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। वी वांट टू बैलेंस आवर, इंटरनल, हमारी पूरी एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो हमारी बॉडी हाँ, बैलेंस होगी, हमारी बाकी चीजें मैनिफेस्टेशंस होंगी। ठीक है, हमारा लाइफ बेटर होएगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज व्हाट, फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग। तो फिर जब वो हमारे इतने सिंपल सिंपल जो इंग्रेडिएंट्स जो हम कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है इसके अंदर, तो आप उसको यूज करके ठीक है। करेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट भी ज्यादा आएगा। ठीक है। और फीस कितना है मैम? 888। ओके, अभी क्यों कर देती हूँ। वो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता बाय चांस कुछ अगर कल हो जाए तो? मैम, कार्डमम का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, सिनेमन का नहीं, लाइक कोई कुछ नेगेटिव है, किसी का क्वांटिटीज। कोई नेगेटिव। आई डोंट, मतलब लाइक वी डोंट शेयर विद यू, जिसमें कि उसके हर, जो भी मैंने आपको अभी तक रेमेडीज बताई है, मैंने इसमें कोई प्रिकॉशन वर्ड यूज नहीं करा। आई हैव नॉट यूज एनी प्रिकॉशन वर्ड की, यूज नहीं किया। अनलेस एंड अनटिल आई टोल्ड यू कि अगर आप एलर्जिक हो किसी भी एक स्पाइस से, तो आप वो नहीं यूज करेंगे, दैट इज ओनली देयर। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाइक We are ये not कुछ आपको, consuming नहीं it, na, कुछ, तो we are कुछ not आपको, consuming it. सॉरी, We are not consuming it. एलर्जिक भी अगर है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक। नहीं, अब मतलब जहां उसको कंज्यूम करना है, आई टेल यू टू कंज्यूम इट। जहां उसको आपको एक्सटर्नल यूज करना है, आई टेल यू दैट ऑल्सो। इंटरनली आप यूज करेंगे तो आपको पता ही है कि आप एलर्जिक हो, उससे आप करोगे ही नहीं यूज उसको। एक्सटर्नली तो फिर आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा ना आपको। तो बेसिकली इस तरीके से है। तो जहां प्रिकॉशंस की जरूरत होगी, आई डेफिनेटली टेल यू कि यहाँ आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ठीक है। यस, ज्योति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ज्योति जी, are you there? Okay, any other questions are there? जीपे नंबर आई एम जस्ट पुटिंग इट, ग्रुप में भी डाल दिया है, यहाँ पे भी पर मैं डाल दे रही हूँ। केतना जी, आप ग्रुप में तो है ना? नहीं है?
है राइट? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप में मैंने सारी पेमेंट डिटेल्स डाल दिए हैं। सो अच्छा, चलेगा। या और थैंक यू। सॉरी, फिर से अनम्यूट करिए एक बार। हाँ आप स्टेट गुजराती कहाँ से? जी, कैलकाटा। कलकत्ता। अच्छा, मैं भी स्टेट ही हूँ, जी लेकिन जी। मैं पूना में हूँ। ओके ओके ओके, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो Thank you. और कोई क्वेश्चन है? संदीप जी का क्वेश्चन था दैट राहु की रेमेडीज। हाँ जी, हम बिल्कुल राहु की रेमेडीज भी बताएंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसका इशू होता है। सो यस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। सारा ही सब इसमें कवर करेंगे। निधि जी, अकाउंट आई जस्ट पोस्ट द पेमेंट डिटेल्स ऑन द ग्रुप। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, पीपल हैव स्टार्टेड रजिस्टरिंग, सो यू कैन जस्ट चेक द ग्रुप. And if someone is joined this call who is not in the group, they can WhatsApp me on this number 798-075-4354. That's my number. So आप इसमें मुझे WhatsApp कर सकते हैं. मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है 798-075-4354. हाँ जी, रचना जी पूछिए. वन थिंग, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली मान लो किसी ने किसी के लिए कुछ बताया हुआ है कि दिस कैन नॉट बी डन, तो आर दे रेक्टिफाइड बाय दीज रेमेडीज? आप ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हो? नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं। जैसे किसी ने मतलब मान लो हस्बैंड वाइफ में आपका नहीं बनता, थर्ड पार्ट। तो इट हैज बीन टोल्ड कि पूरा लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा। एक है हमारे कोई नोन में, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब चलते हैं, तो उनको बोला ऐसा ही रहेगा, उनके कुछ प्लैनेट्स ऐसे ही हैं, प्लानिटरी कुछ। तो अगर हम उनके लिए रेमेडी करेंगे तो दैट मैम, विल हर लेवल पे ना काम करता है। इंटेंशन होती है बेसिकली, आप जो लाइक इंटेंशन डालते हो। मैनिफेस्टेशंस, लाइक हाँ, कुछ, हाँ, मैनिफेस्टेशन कुछ लेवल पे आप इसको यूज कर सकते हो। आप जैसे आप खुद ही स्पाइसेस फॉर एग्जांपल, अगर वो आपके मतलब आप उनको समझाओ कि आप वो रेमेडीज को कैसे यूज करना है स्पाइसेस के थ्रू, आप अगर उनको एक एक चीज बताओगे कि ये स्पाइसेस के थ्रू, यू हैव टू गाइड दैट पर्सन, है ना। तो अगर दैट पर्सन इज कुकिंग द फूड और दैट पर्सन यू वांटेड टू मेक देम अंडरस्टैंड, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करके उनको डिटेल में ये कुछ रेमेडीज बतानी पड़ेंगी कि आपको ऐसे ऐसे करके कि उनकी क्या इश्यू है। तो आप वो उनके साथ थोड़ा वर्क ऑन करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं अभी तक क्या था, जो भी था वो टेंशन से, नेगेटिविटी से, एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक दैट एंड इट वाज इंक्रीजिंग इन द बॉडी लाइक दैट, तो वो अपनी बॉडी में वैसे जा रहा था। बट अब जब somebody will start using the intention and putting the doing this all type of remedies, तो definitely वो चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज ऑल बिकॉज आई कैन ओनली से कि बिलीफ होना चाहिए, कि बिलीफ से can we do चीजें on चेंज their होती behalf? Can, if they don't believe in all these things, can we do on their behalf? No. है। मैम, बिलीफ तो इज मस्ट। ये लाइक चिल्ड्रन, बच्चे ही होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, और कुछ कुछ उनको ब्लेसिंग्स तो जॉब। यू कैन ऑब्वियसली गिव देम, कि ब्लेसिंग्स तो आप दे सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप ब्लेसिंग्स देते हो तो चीजें बदल जाती हैं। बट आप जैसे यहाँ से क्या करोगे, मतलब व्हाट यू विल डू हियर, बिकॉज ऐसी रेमेडी मैंने आपको ऐसा नहीं बोला ना कि रेमेडी व्हाट यू विल डू हियर, तो यू हैव टू गिव द रेमेडी टू दैट। सो आई थिंक व्हाट शी इज सेइंग इज कि अगर कोई है जिनको इतना बिलीफ नहीं है इसमें, तो क्या आप उनको दे सकते हो? इन अ वे यस यू कैन गिव, रचना जी, बिकॉज जैसे कि एक वाटरफॉल है, ठीक है, तो वाटर की एलिमेंट ही ऐसी है ना, अगर आप चाहे मानो या नहीं मानो लेकिन वो अपना इफेक्ट तो करेगी ना। हाँ, अगर वो पर्सन भी अगर वो इंटेंशन डालेगा, मान लो किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, भले ही वो इसमें बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसको वो सॉल्व तो करनी है ना, दैट पर्सन वांट्स टू सॉल्व द रिलेशनशिप्स, राइट? सो इवन इफ वो बिलीव लाइक दैट पर्सन इज नॉट इनटू ऑल दिस, बट वो अपनी स्पाइस जो है या अपना हर्ब जो है, वो तो अपना, उसका भी एक ऑरा है, उसकी भी एक एनर्जी है, तो वो तो अपनी काम करेगी ही ना। जैसे मैम ने बताया कि क्लोव की फायर एलिमेंट की एनर्जी है, सो ऑफ मैम, कोर्स वर्क इन मैम जो दैट। इंटरनल होता है ना वही आपका एक्सटर्नल आता है। अगर वो इंटरनली खुद ही अपने आप को हील नहीं कर रही है तो एक्सटर्नली वही उनके सामने चीजें हो रही हैं। अब आप इंटरनली अगर अपने आप को हील कर रहे हो, इफ यू आर, आई थिंक है ना, इंटरनली अगर आप अपने हील कर रहे हो अपने आप को, रोज आप एक इंटेंशन डाल रहे हो अपनी बॉडी में, इंटरनली हीलिंग आपकी खुद की हो रही है, तो जो आपके सामने जितने भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, जो भी आपके आएंगे, वो वैसे ही आपके सामने आएंगे। आपको वही चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी जो आपके अंदर है। आप खुद नेगेटिव हो तो आपके सामने नेगेटिव चीजें बार बार आप अट्रैक्ट होगे। आपने स्पाइसेस से, ये सारी चीजें से
जब आप अपने आप को इंटरनली अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हो, सारे के सारे आपने इंटरनली अपने आप को हील कर रहे हो। व्हाट इज दिस बेसिकली कोर्स अबाउट? दिस इज जस्ट टू हील योर सेल्फ। इफ यू आर हीलिंग योर सेल्फ फ्रॉम आउट इनसाइड, आउटसाइड सिचुएशन विल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली विल चेंज एंड यू Yeah. विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग समथिंग डिफरेंट, है ना? जो इंसान अभी आपके साथ बुरा बोल रहा था, बट वो क्यों बोल रहा था? आपकी खुद का ऑरा ऐसा था, आपकी खुद की इंटरनली आपकी जो एनर्जी थी ऐसी थी। बट जब आपने उसको चेंज कर लिया तो सामने वाला डेफिनेटली चेंज होएगा ही होएगा। That बट is आप the जिसको energy बताने वाले हो उसको frequency. तो विश्वास Yeah. होना चाहिए ना, उसको That आपको समझाना पड़ेगा। that is the energy frequency. वो तो है ही. या करेक्ट, दैट इज द एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड दैट पर्सन हैज टू बिलीव whosoever इज डूइंग दैट, तो वो ऐसे करके काम करेगा। ठीक है, Thank you so much. थैंक यू। यस दीपा जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, वंडरफुल नमस्ते। सेशन। मेरा क्वेश्चन है, ये जो अपने रेमेडी करेंगे वो कितना दिन तक टाइम पीरियड होती है क्या, कि इतने दिन तक आपको ये रेमेडी करनी है? कई जो टाइम पीरियड वाला होएगा, मैं आपको रेमेडी उस टाइम पीरियड का बताऊंगी। मैं मिनिमम इसलिए बोलती हूँ कि आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा उसमें। आप उसको कंटिन्यू भी करोगे तो चलेगा, है ना? मिनिमम एक टाइम पीरियड होता है, जैसे हम बोलते हैं चलिया कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर 41 days एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड सी द रिजल्ट इन 41 days। नाउ हियर इन आई हैव टोल्ड यू, इफ यू वांटेड टू डू इट फॉर 9 days, you want to do it for 21 days, so you will start seeing the result in that time frame। तो आपको उस टाइम पीरियड में आपको वो रिजल्ट शो करना हो जाएगा। आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। तो अगर आप एक्सटेंड करते हो तो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू ऑल्सो, वो आपको हार्म नहीं करेगा। थैंक यू ठीक है, मैम। थैंक यू जी। एनीबडी एल्स? यस वेरी डोमिनेटिंग वर्ड, तो मैम ये आपको जरूर करना चाहिए संदीप जी, जो आपने मुझे पूछा है। तो डेफिनेटली आपको बहुत फर्क पड़ेगा इस कोर्स से, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जो आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, आई टोल्ड यू इंटरनली, इफ यू आर गोइंग टू you are the one who is going to do use all these remedies, then definitely you will start seeing the change in your partner also। आपको definitely help करेगा ये। हाँ जी, थैंक यू जी। यस मैम प्लीज somebody is asking for the remedy, प्लीज एक बार आप वीडियोस को दोबारा से देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया है, कोरिएंडर सीड्स और सारा कुछ आई हैव टोल्ड। तो ये आपको वीडियो भी मिलेगा। यस सो और कोई क्वेश्चंस है या किसी को कुछ फीडबैक अगर शेयर करना है तो आप कर सकते अम, हैं बिफोर। दीपा जी। दीपा जी जस्ट आपको वापस कोई क्वेश्चन है क्या दीपा जी? हाँ आगे। जी, केतना जी, हम ना इसमें वेट लॉस का भी लेकर आ रहे हैं, बीपी का भी लेकर आएंगे। इसमें बीपी का भी है, वेट लॉस का भी है, डायबिटीज का भी है। ठीक है, तो इसमें हम आपको देंगे, वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। यस ठीक है। So then we'll just conclude the class. Yes, निधि जी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जिसके इश्यूज उसके जो स्प्रेज होते हैं वो कैसे बनाने हैं, सारे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ऑल्सो अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप आफ्टर द कोर्स और ड्यूरिंग द कोर्स डेफिनेटली मुझे डाल सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द रेमेडी फॉर दैट। सो डोंट वरी एट ऑल। दिस इज़ द मोटिव इज़ कि हम एक मास्टर कोर्स रेडी करें जिसमें हम सारा ही चीज़ आपको दें। सो दिस इज़ द इंटेंशन। सो इफ़ यू विश टू ज्वाइन प्लीज़ डू ज्वाइन। और अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, तो आप ट्राई करिए कि उसका भी बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ आज के लोगों के लिए है। क्योंकि हुडी भी बहुत मैम ने लिया था। हुडी इज़ ऑल्सो वेरी मैजिकल कोर्स। इसमें क्या होता है, आप हीलिंग भी कर सकते हो, सो मैनी ऑफ यू आर हीलर्स। सो अगर आप एक हुडू हीलर, आपको हुडू की सारी आप कोर्स कर लेंगे बेसिक टू एडवांस, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस एज अ हुडू हीलर विच इज़ एन एडिशनल थिंग। सो मैं यही चाहूँगी कि अगर जो ज्वाइन करने वाले हैं तो आज ज्वाइन करिए ताकि आप ये बेनिफिट उठा सकें। सो विद दैट सेड आई जस्ट कंक्लूड द क्लास। पेमेंट लिंक इज देयर इन द ग्रुप मैम। रचना जी मैंने पेमेंट लिंक ग्रुप पे डाल दी, तो भी मैं एक नंबर डाल दे रही हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एड यू इन द ग्रुप 7980754354। Yes, I've put it in the chat box. Thank you so much, Vanna ji, and see you all on 20th March.
जब हम ये शुरू करने वाले हैं। सो 20 and 21 हम ये मास्टर कोर्स करेंगे, और 21 को सभी लोगों को हुडू मैजिक का भी कोर्स दिया जाएगा जो आज रजिस्टर कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।